नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटरिंग में। आज हम बात करने जा रहे हैं आइटा विवाद के बारे में। उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या आइटा विवाद ओलंपिक में भारत की संभावनाओं को प्रेरित करेगा? टोक्यो ओलंपिक से ठीक पहले चयन विवाद ने भारतीय टेनिस को हिलाकर रख दिया। टेनिस के वरिष्ठ युगल विशेषज्ञ रोहन बोपन्ना ने कहा है कि आईटीए ने खिलाड़ियों को गुमराह किया है और सानिया मिर्जा ने कहा है कि विवाद के कारण पदक का मौका हाथ से निकल गया। भारतीय टेनिस वर्तमान में जिस उथल पुथल से जूझ रहा है, उस उथल पुथल में जाने से पहले आइए मूल बातें जानें। टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाने के लिए खिलाड़ियों को 15 जून 2021 के भीतर अपनी रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई करके बर्थ को सुरक्षित करना था, जो टोक्यो के लिए ओलंपिक योग्यता की समापन खिड़की। प्रत्येक राष्ट्र अधिकतम 12 खिलाड़ियों को नामांकित करने के लिए पात्र है, 6 पुरुषों और 6 महिलाओं के बीच समान रूप से विभाजित। ओलंपिक में एकल ड्रॉ में पुरुष और महिला एकल की प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम 4 खिलाड़ियों के साथ पहले दौर में प्रवेश करने वाले 64 खिलाड़ी। हालांकि योग्यता की अंतिम तिथि के अनुसार एटीपी और डब्ल्यूटीए रैंकिंग पर केवल शीर्ष 56 खिलाड़ियों के लिए सीधी योग्यता लागू होती है, तो 8 स्थान अब भी खुले रहते हैं और एक जटिल प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होते हैं। अंतिम योग्यता स्थानों पर विचार करने के लिए 3 मानदंड: कॉन्टिनेंटल कोटा, गोल्ड मेडलिस्ट, ग्रैंड स्लैम चैंपियन और होस्ट नेशन। आइटा ने पुरुष युगल स्पर्धा के लिए बोपन्ना और दिविज शरण की जोड़ी बनाई थी, लेकिन टीम 113 की संयुक्त रैंक के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाई। हालांकि बड़े पैमाने पर निकासी के बाद 16 जुलाई को नागल ने पुरुष एकल के लिए जगह बनाई। आइटा ने पुरुष युगल टीम में प्रवेश पाने की उम्मीद की, क्योंकि एकल खिलाड़ियों को युगल ड्रॉ भरने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। आईटीए ने घोषणा की कि उसने नागल के साथ बोपन्ना की जोड़ी बनाकर संयोजन को बदल दिया। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ओलंपिक सर्किट पर विशेष रूप से सफल रही है, क्योंकि ये जोड़ी 2016 के रियो खेलों के सेमीफाइनल में पहुंची थी और एक दुर्लभ पदक की पहुंच के भीतर थी। आइटा को टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए टेनिस सितारों की योग्यता प्रक्रिया को संभालने में अपनी अक्षमता को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा, जबकि सानिया मिर्जा, अंकिता रैना और सुमित नागल चतुष्कोणीय आयोजन में भाग लेंगे। रोहन बोपन्ना को कथित तौर पर आईटीए द्वारा उम्मीद दी गई थी, लेकिन वो अब ओलंपिक का हिस्सा नहीं होंगे। मुझे समझ नहीं आता और फेडरेशन में समस्या कहाँ है। आइटा ने ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है कि रोहन और युगल खिलाड़ी ओलंपिक में जाएं, ताकि हमें भी मिश्रित युगल खेलने का मौका मिले। ओलंपिक में प्रवेश महासंघ के हाथ में नहीं है, इसके लिए कानून और प्रावधान है। आइए अब हम रोहन बोपन्ना के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। रोहन बोपन्ना भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं और डबल्स में उनका करियर उच्च रैंकिंग नंबर 3 है। बोपन्ना के करियर में सर्वोच्च तब आया जब उन्होंने जून 2017 में फ्रेंच ओपन में कनाडा की गैब्रिएला डोब्रोवस्की के साथ मिश्रित युगल खिताब जीता। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के अलावा उन्होंने कई एटीपी चैलेंजर खिताब जीते हैं और 40 साल की उम्र में अब भी और मजबूत दिख रहे हैं। इस विवाद पर कई टेनिस दिग्गजों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी है। बोपन्ना, सान्या और यहाँ तक कि कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने आईटीए के खराब संचार और परिदृश्य को संभालने के लिए आलोचना करते हुए पूरे प्रकरण को ट्विटर पर जनता के सामने चर्चा में रखा है, जबकि सोमदेव देवर्मन ने भारतीय टेनिस निकाय को अक्षम करार दिया। महेश भूपति ने अब आईटीए की और अधिक बदनामी करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। भूपति ने बोला कि यह आईटीए की बहुत बड़ी भूल है कि उन्होंने रोहन बोपन्ना जैसे महान खिलाड़ी को ओलंपिक में जाने से मना कर दिया। मुझे लगता है कि आईटीए और रोहन बोपन्ना के बीच कम्युनिकेशन गैप था और इस स्थिति को समिति द्वारा बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था, ताकि अब पैदा होने वाले उपद्रव से बचा जा सके। रोहन बोपन्ना एक महान खिलाड़ी हैं और उन्हें आईटीए पर सवाल उठाने का पूरा हक है। ऑटरिंग से आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करें और विवाद पर अपनी राय हमें बताएं।
धन्यवाद।